कहानी की शुरुआत में हम मेट्रॉइड को देखते हैं जो हमारी अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कहानी के अहम कैरेक्टर ऑल को। दरअसल वो शिप से कुछ सामान लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन जिस बोट से उसे सामान लेकर जाना था उसकी कैपेसिटी सिर्फ 600 किलो तक का ही वेट उठाने की थी, लेकिन उसके सामान का वजन होता है 1 टन। इस वजह से वो उस बोट के ओनर को मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता। इसके बाद वो शिप से बिना उसे बताए ही 1 टन का सामान उस पर लोड कर लेता है और कुछ ही दूर जाने पर वही होता है जिस बात का डर था। उनकी बोट डूबने लगती है, जिससे सारा का सारा सामान भी डूब जाता है। अब जैसे तैसे करके उस बोट का मालिक और ऑल अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अपनी बोट डूब जाने की वजह से उस बोट का मालिक ऑल पर बहुत गुस्सा होता है और अब बोट के ओनर को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए उसे मजबूरन बोट के ओनर से अपनी कार एक्सचेंज करनी पड़ती है। इसके बाद ऑल एक बैंक में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त सुतलाना से होती है, जो उसी बैंक में कैशियर की जॉब करती थी। अब ऑल उससे कहता है कि उसे लोन की जरूरत है, लेकिन लोन की रकम सुनकर सुतलाना एकदम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो उससे $1 मिलियन का लोन मांग रहा था। सुतलाना उससे कहती है कि तुम्हें कोई भी इतनी बड़ी रकम लोन पर नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी नहीं है। उसकी बात सुनकर ऑल काफी निराश हो जाता है। ये देखकर सुतलाना उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ और शायद वो तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सुतलाना उसकी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो बचपन से ही उसका काफी अच्छा दोस्त था। इसके बाद सुतलाना ऑल की खटारा कार जो उसने बोर्ड के ओनर से ली थी उसमें बैठकर अपने घर आती है। इस सीन में हमें सुतलाना की फैमिली को दिखाया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो मेट्रॉइड अर्थ के काफी करीब आ चुका होता है और अचानक वो आकर सुतलाना के घर में ही गिर जाता है, जिससे वहाँ एक बड़ा होल हो जाता है और सभी घर वाले बाहर भाग खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे बहुत से मेट्रॉइड गिर रहे हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उस मेट्रॉइड के नीचे ही उनके दादाजी दब गए हैं और वो लोग फौरन अंदर जाकर उनके दादा को निकालते हैं। के बाद ऑल सबसे कहता है कि हमें मेट्रॉइड को निकालना चाहिए ताकि हम उसे बेचकर पैसे कमा सकें, और उसकी इस बात को वो सभी लोग मान जाते हैं और वो सब मिलकर मेट्रॉइड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता और वो सभी लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता क्योंकि उसके सिर पर बहुत सा कर्जा होता है, इसलिए वो लगातार खोदने में ही लगा रहता है और आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लेता है। तभी ग्रैंडफादर उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मेरी आखिरी घड़ी आ चुकी है, और इतना कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो सुतलाना को ये बताने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही होती है। कुछ देर बाद सुतलाना का भाई ऑल के पास आकर उसे बताता है कि मेट्रॉइड पिघलकर लिक्विड बन गया है, और वो ये भी बताता है कि डैड ने गलती से उसे किक कर दिया है, जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब उन्हें महसूस होता है कि मेट्रॉइड के फैलने की वजह से अलग अलग लोगों के पास कुछ सुपर पावर्स आ चुकी हैं। हम देखते हैं कि सुतलाना की छोटी बहन सुपरमैन के माफिक रोड मोड़ रही होती है और उसकी बड़ी बहन तो हवा में उड़ने लगती है, और यहाँ सुतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ चुकी होती है। और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि ये पावर सिर्फ तभी काम करने वाली है जब तक वो साथ रहेंगे, यानी उन सबको ही 20 मीटर की दूरी में रहना होगा। ऑल सुतलाना की दोनों बहनों को डॉक्टर के पास चेकअप कराने लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी ऑल कहता है कि हमें अपनी पावर्स का यूज करके पैसे कमाने चाहिए। तभी सुतलाना का भाई उन्हें अपनी पावर्स बताता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। इसी दरमियान ऑल लोहे की रॉड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मोड़ पाता, यानी अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी सुपर पावर्स कौन सी हैं। तभी अगली सुबह हम सुतलाना के डैड को देखते हैं जो टॉयलेट में जोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं और घर से बाहर पहुंच जाते हैं, यानी उन्हें भी सुपर पावर्स मिल चुकी होती हैं, जिससे वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगले सीन में ऑल कहता है कि हम सबको मिलकर एक बैंक लूटना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑल को उस डॉन को पैसे लौटाने थे, इसलिए वो ऐसे आइडियाज दे रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर वो निराश होकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है और सुतलाना भी उसके साथ बैठ जाती है। तभी एक कार उनकी गाड़ी के आगे आकर रुकती है और उसमें वही आदमी था जिसका सामान ऑल ने पानी में डुबा दिया था, और डॉन उसे धमकी देते हुए पूछता है कि तुम मेरे $1 मिलियन कब दे रहे हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच दूंगा। और उसकी ये बातें सुनकर ऑल काफी घबरा जाता है और वो उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है, और सुतलाना भी ये सारी बातें सुनने के बाद बैंक लूटने के लिए मान जाती है। और इसके बाद सुतलाना अपने डैड को एक बंगलो में लेकर आती है ताकि उनके दिल में लालच आ जाए, लेकिन सुतलाना के डैड का ईमान इतना हल्का नहीं था और वो उनकी बातों को नहीं मानते। इसके बाद सुतलाना अपने डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और सुतलाना के ऐसा करने से उसके डैड भी मान जाते हैं और घर आकर वो सब मिलकर बैंक लूटने की प्लानिंग करने लगते हैं। और उनसे कहता है कि हम सबको तो सिर्फ कार में बैठना है, बाकी सारा काम सुतलाना खुद कर लेगी, क्योंकि वो इनविजिबल होकर इस काम को आसानी से अंजाम दे सकती है। अगले दिन वो सारे कहते हैं कि हमें अपनी पावर्स पब्लिक को दिखानी चाहिए। पहले तो ऑल मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उनकी बात मान लेता है। वो सभी लोग थिएटर में जाकर डायरेक्टर को अपनी पावर्स दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली ऑल को भी अपनी पावर्स का पता चल जाता है और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो लोग मिलकर बैंक लूटने वाले थे। सुतलाना वहाँ इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी दिख रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें उतार देती है और इनविजिबल होकर बैंक के अंदर पहुंच जाती है। और अब वो इनविजिबल होकर बैंक के सभी लॉक पासवर्ड्स देख लेती है। यहाँ बाहर पुलिस
उनकी कार को धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उनकी रेंज दूर हो जाती है और सुतलाना अंदर के लोगों को नजर आने लगती है। और ये देखकर ऑल कार से बाहर आ जाता है और सभी लोगों को रेंज में ले आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली होती है, तभी सुतलाना के डैड वहाँ से छूमंतर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद उन्हें सुतलाना के डैड का कॉल आता है कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ पहुँच गए हैं। और तभी पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलता है और उसमें सुल्ताना के डैड बैठे होते हैं। इसके बाद ऑल घर आकर बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाता भी है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम कभी भी बैंक नहीं लौट पाओगे। तभी वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग रात में सबको शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात में ही बैंक लूट लेंगे। यहाँ सुतलाना की बहन थिएटर में आए हुए लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है और सुतलाना और ऑल उसे समझाने उसके पास जाते हैं। इसी बीच ऑल को वो डॉन देख लेता है और वो उसे उठा ले आता है। इसके बाद वो लोग उसे बहुत मारते हैं। अब ऑल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और वो उन सबको बुरा भला कहता है कि तुम्हें चाहे जितनी पावर्स मिल जाएं, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है और वो लोग उसे पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो चोरी करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और वो सभी लोग बैंक के पिछले हिस्से में पहुंच जाते हैं। सुतलाना की बहन फौरन उठकर बैंक की खिड़की पर एक चेन बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी पावर्स का यूज करके खिड़की को ही उखाड़ देती है। और साथ ही वो लोग रोड पर एक ट्रक लाकर भी खड़ा कर देते हैं, ताकि अगर पुलिस भी वहां आने की कोशिश करे तो उन्हें आने में खासा टाइम लगे। ये सब करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक के सारे लॉकर्स को उठाकर नीचे फेंक देती है और वो लोग लॉकर को कार में रख कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन सुतलाना का भाई अपने डॉग्स को पुलिस पर ही छोड़ देता है और इस तरह से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके होते हैं। तभी दद्दू उन्हें कहते हैं कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है, तुम मुझे यहीं छोड़ दो और चले जाओ। और वो लोग उनकी ये बात मान भी लेते हैं। कुछ देर बाद वो लोग कार में अपने पैसे बांट रहे होते हैं। तभी सुतलाना कहती है कि हमने उनके साथ बहुत गलत किया है। ये सुनकर सुतलाना उसे गुस्से में कहती है कि ये लो तुम अपना हिस्सा और यहाँ से चलते बनो। अब ऑल भी गुस्से में कार से उतर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल पूरे 1 मिलियन डॉन को दे देता है और वो बाकी के पैसे लेकर किसी और कंट्री में जाना चाहता था, इसलिए वो उन पैसों को अपने पेट पर बांध कर वहाँ से निकलने का प्लान करता है और वो एयरपोर्ट पर आकर अपनी फ्लाइट का वेट करने लगता है। तभी वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल वो लोग वहाँ दोबारा दद्दू की डेड बॉडी को लेने गए थे और मना करने पर ये लोग उन्हें $1 मिलियन की घूस देते हैं, जिससे उस एजेंट को उन पर शक हो जाता है और वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑल दद्दू को जिंदा ही लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, यानी दद्दू कभी मरे ही नहीं थे। यहाँ पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया था और उन दोनों के आते ही वो सभी लोग रेंज में आ जाते हैं, जिससे उनकी पावर्स दोबारा एक्टिव हो जाती हैं और वो सब लोग मिलकर कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन तो जज पर ही चढ़ जाती है और मूवी का ये सीन काफी फनी होता है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की ताड़ में होते हैं, लेकिन बाहर बहुत सी पुलिस मौजूद होती है। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगती है, जिससे पुलिस का ध्यान बढ़ जाता है और वो लोग देखते ही देखते वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी भागकर एक पोर्ट पर आते हैं, जहाँ हमें वही डॉन मिलता है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। आखिर में वो भी ऑल की मदद करता है और वो उन सबको एक कंटेनर में बंद करके शिप से चाइना भेज देता है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ हमेशा खड़े रहें तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।